नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन कक्षा शिक्षण व्यवस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व में अपने पढ़ा धातु रूप के प्रकार। तो धातु रूप के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, आत्मनेपदी, प्रश्नेपदी। फिर उसके अंतर्गत आया लकार। तो लकार के 5 प्रकार होते हैं। इसमें पहला था लट लकार वर्तमान काल, जिसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे है। इस प्रकार के वाक्य उसमें आ रहे थे। दूसरा आता है लंग लकार भूतकाल, जिसकी पहचान शब्द के प्रथम वर्ण अ होता है और जिसमें था, थी, थे इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। तीसरा आता है लिट लकार भविष्य काल, जिसमें गा, गे, गी इस प्रकार के वाक्य का निर्माण होगा। चौथा है लोट लकार अज्ञात काल में, जिसमें सामान्यतः अपन को आज्ञा मिलती, जैसे तुम पढ़ो, तुम दोनों लिखो इस प्रकार के। और आज 5वां लकार है विधिन लकार, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में और वाक्य के अंत में भी चाहिए आता, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। इस प्रकार अर्थात वाक्य के अंत में चाहिए शब्द का प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम विधिन लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब संस्कृत में वचन वो 3 होते हैं, पुरुष भी 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें प्रथम पुरुष एक वचन। जब इसमें पठ धातु के रूप चलेंगे, पठ जिसका अर्थ होता है पढ़ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन आएगा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यह था पठ धातु के साथ में इसको जोड़ा है। तब अगर यहाँ पर लिख धातु होगा, जिसका अर्थ होता है लिखना, जब इसको लिख धातु को विधिन लकार के रूप पढ़ेंगे तो बन जाएगा लिखित, लिखिताम, लिखेयु, लिखे, लिखितम, लिखित, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। इसी प्रकार बद्ध धातु, जिसका अर्थ होता है बोलना, उसमें इसके रूप लिखेंगे तो बन जाएगा बद धन इत, बदेत, बदेताम, बदेयु, बदे, बदेतम, बदेत, बदेयम, बदेव, बदेम। एक लकार धातु और है गम धातु, जिसके रूप चलते हैं वो गच्छ में चलते हैं। किस में चलते हैं? गच्छ में। वही विधिन लकार में इसके रूप चलेंगे गचेत, गचेताम, गचेयु, गचे, गचेतम, गचेत, गचेयम, गचेव, गचेम। अब हम इसकी पहचान देखेंगे। तो सर्वप्रथम अपन ने पढ़ा था लट लकार वर्तमान काल, तो जिसकी पहचान बताई थी, यहाँ पर सामान्यतः एल आकृति में विसर्ग था, जिसमें कुछ इस प्रकार विसर्ग लगे थे। प्रथम पुरुष का द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन, अर्थात 4 विसर्ग लगे थे। ठीक है ना। दूसरा लकार आता लंग लकार भूतकाल, जिसमें प्रथम वर्ण अ आता है। उसमें कुछ इस प्रकार 7 की आकृति बन रही थी, जिसमें प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। यहाँ पर तीनों में हलन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और द्विवचन का उत्तम पुरुष का द्विवचन, उसको भी हलन करना है, और उत्तम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में तीनों आएंगे, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कुछ इस प्रकार 5 हलन थे, और मध्यम पुरुष का एक वचन उसको विसर्ग करना है। तीसरा लकार आता है लंग, लट, लंग और लिट, जिसका अर्थ होता है
भविष्यकाल। लिट लकार में यहाँ पर भी एल के आकृति में विसर्ग थे, जिसमें द्विवचन के तीनों और उत्तम पुरुष का बहुवचन। द्विवचन के तीनों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष का बहुवचन, उसको भी क्या करना है, विसर्ग करना है। अगला है लोट लकार आज्ञार्थकार, जिसमें यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन को हलंत करना है और मध्यम पुरुष का द्विवचन। कुछ इस प्रकार से 1 2 3, जिसमें प्रथम पुरुष का एक वचन, यह द्विवचन, द्विवचन को हलंत करना है। यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, हलंत करना है। और आज जो अपन पढ़ रहे हैं विधिन लकार, वहाँ पर कुछ इस प्रकार है, जिसमें प्रथम पुरुष एक वचन हलंत रहेगा, द्विवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। अर्थात यहाँ पर भी 7 की आकृति, इसमें प्रथम पुरुष आ जाएगा, एक वचन और द्विवचन दोनों रहेंगे, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, और प्रथम पुरुष का बहुवचन विसर्ग रहेगा और प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन वो भी विसर्ग रहेगा, शेष ये सारे हलंत रहेंगे। इस प्रकार इनकी पहचान थी। अब हम विधिन लकार में संस्कृत वाक्य का निर्माण किस प्रकार करेंगे वो पढ़ेंगे। उसके लिए संस्कृत में एक शब्द आया था, अपने सर्वनाम शब्द की जो तालिका पढ़ी थी, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम। तीसरा वाक्य, तुम सबको लिखना चाहिए। वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ पर एक शब्द आए, तो हमारे विधिन लकार के वाक्य उसे पढ़ना चाहिए। उसे सर्वप्रथम अपने सर्वनाम की तालिका पढ़ी थी, इसमें सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, उसे अर्थात सह। अब देखिए सह शब्द है वो प्रथम पुरुष का एक वचन, सह। अब पढ़ना चाहिए अर्थात विधिलिंग लकार का प्रयोग हो रहा है, और पढ़ना, तो पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग होता है। और पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन और विधिलिंग लकार में शब्द आता है पठे। तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा सह पठे। इसी प्रकार दूसरा है, उन सबको बोलना चाहिए, उन सबको, सह, तौ, ते। यहाँ एक शब्द आया ते, ते है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब सबको बोलना चाहिए, और बोलने के लिए वध धातु का प्रयोग होता है। अब वध धातु प्रथम पुरुष का एक वचन और विधिन लकार में, प्रथम पुरुष का बहुवचन विधिन लकार में कौन सा शब्द आता है, तो वहां पर वदे, वदेता, पदेयु। यहाँ पर शब्द आ जाएगा पदेयु। तीसरा वाक्य रहेगा, तुम दोनों को लिखना चाहिए, तुम दोनों। अब वह, वे दोनों, वे सब, तुम और तुम दोनों को लिखना चाहिए, और लिखने के लिए लिख धातु का प्रयोग होता है। तो लिखना, अब दोनों को, यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्विवचन है। अब लिख धातु मध्यम पुरुष द्विवचन और विधिन लकार में लिख धातु का कौन शब्द आएगा, तो वहां पर लिखेंगे सह, तौ, ते, त्वम, युवाम। यह एक शब्द आएगा तुम दोनों को, ठीक है ना। तो लिखना, लिखे, लिखेता, लिखेयु, लिखे, लिखेतम। वह एक शब्द आ जाएगा लिखेतम। हम सबको खेलना चाहिए, हम सब, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। तो वहां पर आएगा आहा, अह, आवा और वयम। यहाँ पर शब्द आ जाएगा वयम। अब देखिए वयम है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। यहाँ पर खेलना, और खेलने के लिए संस्कृत में क्रीड धातु आती है। अब क्रीड धातु उत्तम पुरुष बहुवचन और विधिन लकार में कौन सा शब्द आएगा, तो वहां पर
क्रीडे, क्रीडेताम, क्रीडेयु, क्रीडे, क्रीडितम, क्रीडे, क्रीडेयम, क्रीडेयो, क्रीडेयम। यहाँ शब्द आ जाएगा क्रीडेयम। इस प्रकार हमने 5 कालांशों में 5 लकारों को पढ़ा, लट, लंग, लीट, लोट और आज हमारा विधिन लकार यही पूर्ण हुआ। इसी के साथ हमारा धातु यहीं पर समाप्त होता है, पूर्ण होता है। अगले कालांश में हम एक नए प्रकरण के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।